बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। बुध 9 जुलाई 2025। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वुस्ता में एक मरतबा फिर से तमाम तर ममालिक हाई अलर्ट पे चले गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की अहम तरीन मुलाकात, और इस मुलाकात के हवाले से इसराइली ऑफिशियल्स का दावा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को एक मरतबा फिर ईरान पर हमले की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही साथ अब सूरत हाल गंभीर है। ईरान ने एयर स्पेस भी बंद कर दी, लेकिन इस इक्वेशन में एंट्री हुई है चीन की। याद रखिएगा कि ईरान की इससे पहले डिफेंस कॉपरेशन रशिया के साथ बहुत ज्यादा थी। यहां तक कि रूस यूक्रेन जंग में ईरान के शाहिद ड्रोन्स जो हैं उन्होंने यूक्रेन में तबाही मचाई और रूस का साथ दिया। ईरान को अब यह लगता है कि रूस रिलक्टेंट भी है, और रूस ने जो हमें एयर डिफेंस सिस्टम देना था, रूस से जो हमने तैयारे लेने थे, उन तैयारों की जो कंसाइनमेंट है उसका लेट होना ईरान को बहुत महंगा पड़ा ऑपरेशन राइजिंग लाइन में। अब कल रात भी आप ये देखें कि ईरान ने जो भी उनके पास फाइटर जेट्स हैं, ईरान ने अपने फाइटर जेट्स कल पूरी रात तेहरान की फजाओं के अंदर स्क्रैम्बल किए। वो अलर्ट थे कि ईरान के ऊपर कोई हमला होता है। ईरान की एयर स्पेस बंद की गई और सूरत हाल गंभीर रही, क्योंकि एक तरफ इसराइल जो है वो हमास के साथ एक सीज फायर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इनके मुज़ाकरात का नतीजा भी कतर में जो मुज़ाकरात का दौर है वो बेनतीजा खत्म हुआ। यहां तक कि इसराइली फौजी जो हैं उन पर गजा पट्टी में घात लगाकर अटैक किया गया और बड़े पैमाने पर इसराइली फौजी जो हैं वो हलाक हुए। अब ये सारी डेवलपमेंट्स को आप देखें तो आपको समझ लगेगी कि यमन की साइड से हौसी जो हैं वो भी इसराइल के ऊपर हमले कर रहे हैं। इसराइली शिप्स जो हैं जो इसराइल की तरफ जा रही हैं उन पर अटैक्स कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा नहीं आप कह सकते कि ऑल इज वेल इन द मिडिल ईस्ट। अब इस सारी सूरत हाल में ईरान जो है उसने रियलाइज किया कि भाई रशिया जो है वो उस तरीके से हमारा साथ नहीं दे पा रहा, उसकी अपनी जंग चल रही है, या जो भी मामलात हैं, ईरान विजिबली काफी हद तक डिस्टर्ब नजर आया रशिया के जो रिस्पांस है उससे भी इस जंग में। तो अब ईरान जो है उसने मुकम्मल तौर पर चाइना पर रिलाई करने का फैसला किया। हमने आपको खबर भी दी थी कि इस जंग के फौरी बाद जो 12 रोजा जंग खत्म हुई, जिसके बाद ये जाहिर किया गया इम्कान कि शायद ये जंग लंबे अरसे तक ये जंग बंदी जो है ये चलेगी, लेकिन अब ये लंबे अरसे तक चलती हुई खैर हमें नजर नहीं आ रही। इस सारी सूरत हाल में ईरान के वजीर दिफा जो हैं वो चलकर गए चाइना। अब यहां पर जो खबर है वो बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट भी है और वेस्ट के लिए अलार्मिंग भी है, क्योंकि अब ईरान जो है उसकी बाज़ाब्ता तौर पर साथ देने के लिए चीन जो है वो मैदान में कूदता हुआ नजर आ रहा है। खैर, जो 12 रोजा जंग थी ना उसमें भी दो ऐसे मरहले आए जिनमें एक तैयारा एक ऐसे मौके पर जब ईरान की एयर स्पेस मुकम्मल तौर पे 12 रोजा जंग के दौरान पिछले महीने बंद थी। आपको याद होगा कि चीन से कुछ कार्गो तैयारे जो हैं वो आए थे, और इन कार्गो तैयारों ने आकर ईरान के अंदर, और ये ईरान के करीब तक तो रडार पर थे, उसके बाद ये रडार से गायब हो गए। गालिबन ये ईरान के अंदर ही लैंड हुए, और उस हवाले से भी कहा गया कि ईरान ने कुछ मिलिट्री साजो सामान जो है वो ईरान ने हासिल किया है चाइना से। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे ये 12 रोजा जंग खत्म हुई उसके बाद ईरान की एक एयरलाइन है जिसके ऊपर अमेरिका में सैंक्शंस हैं। सैंक्शंस अमेरिका में क्यों लगी हुई हैं? अमेरिका का ये इल्जाम है कि ये जो एयरलाइन है ना ये बड़ी मुतनाज़ा है। ये सिविलियंस को एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट के अंदर बिठाने का सिर्फ ढोंग करती है। दर हकीकत ये IRGC के लिए दीगर ममालिक से हथियार लेकर आती है अंडर द टेबल, यानी अनऑफिशियल तरीके से ये एयरलाइन जो है। अब इस एयरलाइन की 2 परवाजें जो हैं वो उड़ी और आकर ईरान में आई। कहां से ये एयरलाइन उड़ती है? इस एयरलाइन के 2 जहाज उड़ते हैं, एक बीजिंग से और एक शंघाई से। अब इस चीज को भी बड़ी इंपॉर्टेंस से देखा जा रहा है कि भाई शंघाई और बीजिंग से इस एयरलाइन, जिस पर ऑलरेडी अमेरिका का ये इल्जाम है कि ये IRGC को हथियार प्रोवाइड करती है, और ये बेसिकली एक धोखे के लिए इन्होंने सामने पैसेंजर्स, ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी होती है, अमेरिका का ये इल्जाम है, इसे हम इल्जाम के तौर पर ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, कुछ और चीजें जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं इस वक्त। सबसे पहले तो अमेरिका का जो कंट्रोल्ड GPS का सिस्टम है, देखें पूरी दुनिया के अंदर जो GPS सिस्टम है ना वो अमेरिका कंट्रोल करता है। तो ईरान जो है सबसे पहले तो अब उसने ये किया कि उसने अबैंडन कर दिया है इस्तेमाल अमेरिका के कंट्रोल्ड GPS का, और अब ये बताया जा रहा है कि चाइना की जो B2 सैटेलाइट है उसका नेविगेशन सिस्टम ईरान ने अडॉप्ट कर लिया है। अब याद रखिएगा कि आजकल जंगों के अंदर नेविगेशन सिस्टम्स जो हैं
वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वही गेम चेंजर होते हैं। अब सबसे पहले ईरान का इस नेविगेशन सिस्टम को तब्दील करना और इससे अबेंडन करना यूएस के सिस्टम को और चाइना के नेविगेशन सिस्टम के ऊपर शिफ्ट होना, यह एक क्लियर इंडिकेशन है कि कुछ ना कुछ बड़ी तैयारी हो रही है। अब यहां पर जो ग्लोबल आई न्यूज है और दीगर इदारे हैं इंटरनेशनल, वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं? ईरान रिसीव्स चाइनीज सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज आफ्टर इजराइल सीज फायर डील। और इस वक्त नाज़रीन इकराम ये सूरत हाल हुई है कि ईरान ने पेमेंट जो है वो तेल की सूरत में किया। आपको पता है कि ईरान का तेल बहुत सस्ता है और द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज ट्रेडिंग ऑयल फॉर चाइनीज एयर डिफेंस मिसाइल्स एज इट लुक्स टू रीबिल्ड कैपेबिलिटीज डिस्ट्रॉयड बाय इजराइल। यानी ईरान जो है वो इजराइल की तरफ से जो ईरान की कैपेबिलिटीज को नुकसान पहुंचाया गया, उन्हें रीबिल्ड करने की बिड में उन्होंने चाइना को तेल में पेमेंट की। यानी इसमें कोई पैसों में पेमेंट नहीं हुई, ये गुड्स की थी कि आप हमें ये दें, हम इसकी इक्विवेलेंट अमाउंट का आपको तेल दे देते हैं। और इस तरीके से इस हवाले से बताया गया है कि सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस बैटरीज जो होती हैं, जैसे जो इसराइल है उसके पास तो अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल डिफेंस बैटरीज है, इसी तरह से आयरन डोम जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है कि कोई भी एयरक्राफ्ट आता है, कोई फाइटर जेट आता है अब इसराइल का ईरान के अंदर, कोई बैलिस्टिक मिसाइल आता है, कोई इसराइल का ड्रोन आता है, ये चाइना का एयर डिफेंस। और चाइना जो है वो अपनी एयर सुपीरियरिटी ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुका है। पूरी दुनिया ये बात कर चुकी है जब चाइना के J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट पाक भारत टाकरे के अंदर फ्रेंच राफेल को तबाह कर सकते हैं, उड़ा के रख सकते हैं। चाइना के PL-15 मिसाइल जो हैं वो तबाहियां फेर सकते हैं। HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो ईरान को चाइना ने दिया है, यही HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान जो है उसे भी महफूज बनाता रहा और इंडिया के बड़े बड़े हमले जो हैं वो पाकिस्तान ने नाकाम बनाए और इंडिया के पृथ्वी और सारे ब्राह्मोस जो हैं उनका रंदा फेरा। अब यहां पर याद रखिएगा कि इंडिया के साथ इस ऑपरेशन के अंदर जो पाकिस्तान के साथ जंग थी, ये कहा जाता था और पाकिस्तान ने भी ये कहा कि इसराइल जो है उसके ड्रोन्स भी इस्तेमाल हुए, इसराइल ने कोऑपरेशन की। तो याद रखिएगा ये इंडिया और इसराइल भी उस साइड पे था, लेकिन यहां पर चाइनीज टेक्नोलॉजी ने उन्हें हिलाकर रख दिया। अब इस सब में यह बताया गया है कि ईरान को HQ-9B लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो चाइना से प्रोवाइड कर दिया गया है और ये एक गेम चेंजर डेवलपमेंट के तौर पर चीज सामने आई है और ये पूरे की पूरी जंग का मंजरनामा भी बदलती है। और सबसे अहम तरीन चीज ये कि ईरान इस वक्त एंटिसिपेट कर रहा है कि इसराइल एक मर्तबा फिर ईरान पर हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान IAEA के साथ ताउन रोक चुका है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ईरान कुछ नहीं बता रहा और उन्होंने तो अपने इंस्पेक्टर जो हैं IAEA ने वो ईरान से निकाल लिए उनकी सेफ्टी की वजह से। और ईरान जो है वो अब न्यूक्लियर एम्बिगिटी में चला गया, यानी उसने एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, जो कि ज्यादा दर्द सर है आलमी ताकतों के लिए। और इसराइल जो है अब इवन ये तक बात हो रही है कि बंकर बस्टर बॉम्ब और B-2 बमबार तैयारे ईरान को दे दिए जाएं, इसराइल को दे दिए जाएं ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, ताकि जब जब ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी थोड़ी बिल्ड करे उसे इसराइल तबाह करता रहे B-2 बमबार से और अमेरिका जो है उसे इस जंग के अंदर कूदना ना पड़े। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। कैसे मौके पर जब ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हुई है, सूरत हाल जो है वो अब यकसर हमें तब्दील होती हुई नजर आ रही है। और इस सारी सूरत हाल में चीन जो है उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ईरान को अपने हिसार में ले लिया है और अमेरिका और इसराइल के लिए यह एक बड़े चैलेंज के तौर पर HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उसकी खबर आएगी। और बड़ी मुलाकात के बाद जो फैसला है वो इस वक्त गेम चेंजर बताया जा रहा है कि यह पूरे का पूरा जो पॉलिटिकल मंजरनामा है मिडिल ईस्ट का, जियोपॉलिटिकल उसे तब्दील कर देगा और एक मरतबा फिर मिडिल ईस्ट हाई अलर्ट पे है। यमन जो है वहां से हौसियों वाली जो डेवलपमेंट्स हैं, फिर जो हमास के साथ कतर के अंदर सीज फायर डील्स हैं वो बेनतीजा खत्म हुई, द फर्स्ट राउंड जो अरब मीडिया है उसके मुताबिक। और अब ईरान वाला मामला, और ईरान जो है वो बिला वजह अपनी एयर स्पेस बंद करके हाई अलर्ट पे अपने फाइटर जेट्स नहीं कर रहा। ईरान के पास इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है कि बहुत क्रेडिबल है और ईरान एंटिसिपेट कर रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर ईरान पर स्ट्राइक जो है वो की जा सकती है, जो कि पूरे का पूरा जो जंगी मंजरनामा है उसे तब्दील कर सकती है। लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं, हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन द फ्यूचर। लेकिन अभी तक जो हमें नजर आ रहा है वो ऑल इज नॉट वेल। मैं ये समझता हूं कि चीजें मिडिल ईस्ट के अंदर अब एक मरतबा फिर, हम तो वैसे अमन की बात करते हैं, उम्मीद भी अमन की करते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट जो है वो एक मरतबा फिर बड़ी वोलेटाइल सूरत हाल के अंदर आ चुका है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।